हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या रखता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है Fe2+, दूसरा दे रखा है Cu+, तीसरा दे रखा है Zn और चौथा दे रखा है Ni3+। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देखा, निम्नलिखित में से कौन सा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या रखता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा था, हमें बताना कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अगर हम Fe का देखें तो Fe का अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है Fe2+ दे रखा है। तो Fe2+ का अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ए। दूसरा अगर हम देखें बी, तो बी हमें क्या दे रखा है, Cu दे रखा है। अगर हम Cu का निकालेंगे तो Cu का हमारा क्या होता है, 3d पे 10 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहता है 4s पे 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, Cu पे प्लस दे रखा है। तो Cu पे प्लस है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d पे 10 हो जाएगा। अगर हम C देखें तो C हमें क्या दे रखा है, Zn दे रखा है। तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4s पे 2। तो यानी हमने देखा यहाँ पे D दे रखा है, तो D का हमारा क्या हो जाएगा, Ni3+ दे रखा है। तो पहले हम Ni का निकालेंगे तो Ni का हमारा क्या हो जाएगा, 3d पे 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4s पे 2। तो यहाँ से हम देखें तो Ni पे क्या दे रखा है, 3+ दे रखा है। तो Ni पे 3+ पे निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d पे 7। तो प्रश्न हमसे पूछा गया कि किसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले में हमने क्या देखा है, Fe2+ दे रखा है। तो Fe2+ का अगर हम निकालेंगे तो ये क्या दे रखा है, 3d पे 6 दे रखा है। तो यानी अगर हम देखें इसमें हमारे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे क्या दे रखा है, डी कक्षक यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा बी दे रखा है, Cu+ दे रखा है। तो Cu+ में हमने क्या देखा, 3d में हमारा क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमने जानते हैं कि जो हमारा डी कक्षक होता है इसमें हमारा अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यानी हमने क्या देखा, हमारा 10 है, यानी कि हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो सी दे रखा है Zn। तो Zn में अगर हम देखें तो डी कक्षा में हमारा क्या है, 10, यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम देखें डी में हमें क्या दे रखा है, Ni3+ दे रखा है। तो Ni3+ में हमें कहता है 3d में 7 है। यानी अगर यहाँ से अगर हम निकालेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे डी पे 7 दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ने हमने देखा यहाँ पे 1 2 3, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारे अधिकतम पूछा हुआ था, तो अधिकतम हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा 4, यानी हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं हमारा पहला विकल्प दे रखा है Fe2+, यह विकल्प हमारा सही होगा। जो हमारा Fe2+ है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो ऐसा करता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।